बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। चलो प्रेम का वंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम परिणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहरी राज सुबिना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, अब कहाँ से शुरू बोलो आप, थोड़ा सा हाँ जी, पीछे से अब बोलो। आप थोड़ा से शुरुआत करो। जैसे हम राजमंडल में प्रवेश किया हमने, तो दीदी हम आवाज करो, आवाज करो थोड़ी सी। अच्छा, जैसे हम राजमंडल में पहुंचे, हाँ है ना, जी। तो वहां जाकर श्री कृष्ण जी ने सबसे पहले हम आत्माओं की परीक्षाएं ली और परीक्षा के लिए उथले वचन बोले। तो जी उन उथले वचनों को बताओ, हमारी क्या वार्तालाप। जी। जैसे कि श्री कृष्ण जी 11 वर्ष के थे, जब श्री कृष्ण जी की आयु 11 वर्ष की थी, तो श्री कृष्ण जी ने सखियों से कहा कि हे सखियों, चलो आज मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन मनाएंगे, और अब चलो आप सब सखिए जमुना जी पे चलते हैं और वहीं से रास करेंगे और वहीं जन्मदिन मनाएंगे। जब मेरे कृष्ण जी 11 वर्ष के थे, तो अब सखियां बोली सारी, अलग अलग विचार किया, अलग अलग ने सबने बात की, क्या लगे सखियों, अब तो ना कृष्ण जी ना युवा हो गए, अब बड़े हो गए, और अब श्री कृष्ण जी बोले कि जमुना जी पर चलो और वहीं रास करेंगे। तो अब तो युवा हो गए, बच्चे थे तो कोई नहीं रोकता था, और अब तो युवा हो गए, तो अब तो हमें भी कुल की मर्यादाओं का ध्यान है ना, और समाज का भी ध्यान है, तो नहीं जाया जाएगा। तो उन्होंने सबने आपस में सलाह मिला करके अपना आपस में बात करी, फिर कृष्ण जी से बोल दिया, क्या लगी नहीं, वो आप तो अब युवा हो गए हो, अब नहीं हम आपके पास जा सकते रास के लिए, और ना ही जन्मदिन में जा सकते। तो श्री कृष्ण जी को बुरा लगा कि ये तो उन्होंने तो सारा ही मतलब मेरा वो कर खो दिया, और ये तो बदल गई, बहुत बदल गई, मैं तो सोचता था कि मेरे से बहुत प्रेम करें। तो इसलिए श्री कृष्ण जी जो थे 52 दिन तक रूठे रहे। अब कोई भी वार्तालाप नहीं होती थी इनके बीच में। 52 दिन के बीच तक इनमें अलग अलग रहा, श्री कृष्ण जी और सखियां अलग अलग रही। तो जब मेरे श्री कृष्ण जी 11 वर्ष 52 दिन के हुए, तो 11 वर्ष 52 दिन के होते के साथ ही कृष्ण जी ने कहा नंद बाबा से, नंद जी से, कि कहने लगे, मैं तो अब जैसे कि अपनी भाषा में मम्मी पापा बोलते हैं, कि नंद जी से बोला कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं छोटा तो रहा नहीं, अब मैं लीला ही करता रहूंगा, छोटे छोटे बछड़े चुगाता रहूंगा, अब तो मैं आवाज युवा। कम आ रही है, थोड़ी सी तेज कर लो। मेरी आवाज हाँ जी। अब मैं तो लेड नहीं लगा के लेने लगाऊं फिर। हाँ दीदी। आवाज तो सही आ रही, आपको इन्हें हमें कम आ। कम आ रही थी। अच्छा, अच्छा तो दीदी लीड लगाऊं। नहीं लेट से तो जुड़ जाएगी। अच्छा अच्छा। तो जी जब नंद राय जी को कह दिया, तो नंद राय जी ने वो निकाल दिया, मुहूर्त निकलवाया। अब मुहूर्त निकलवा दिया, शरद पूर्णिमा का मुहूर्त निकल गया। अब वहां जाकर के बंसी उस पर पेड़ पर बजाई, और पेड़ पर बजाते के साथ ही सब सखियों को सुनाई दे गया, अकमानिक बाई है या चंचल बाई है, मस्तानी बाई है, तो सब सखिए प्रेम बाई है, सब भागी, विलसो बाई है। अब वो सुनाई तो सबको दी, क्योंकि गांव वासियों को भी सुनता था, बंसी बजावे रोज बजावे, और वह तो विशेष थी, तो चले गए। तो हम भागे, जैसे कि हम भागे, तो भाग तो गए, तो जाने के बाद ही जैसे कि हम वहां जाकर के प्रवेश हुआ, तो हमें श्री कृष्ण जी ने बाहर ही रोक दिया। अब हम वही रोक करके हमें कहने लगे, हम तो श्री कृष्ण जी को तो था खाएंगे, कहने लगे और सब ठीक ठाक तो हैं। हाँ, बोला कैसे आए भाई, रात का समय है, शायद कुशल मंगल तो है, अगर आप ब्रज से आई हो, कुशल मंगल है, वहां ठीक ठाक है,
हाँ सब ठीक है, तो फिर आप रात में कैसे आए हो, कैसे आना हुआ? हम तो आपके बंसी की आवाज सुन के आए हैं। कहने लगे क्या बात, आज तो बंसी की आवाज कैसे, कोई विशेष थोड़ा ही बजी है, बंसी तो रोज बजती थी और दिन तो नहीं आते थे। कहने लगी नहीं आज कुछ विशेष ही है, और आज तो आपने हमारा नाम लेकर के ही पुकारा है। कहने लगे कि नहीं मैंने तो कोई नाम नहीं लिया। तो फिर उसने कहा, कहने लगा ऐसा है देखो रात का समय है, और ठीक है अगर तुम आई हो तो तुम वृंदावन की लील वो मतलब वृंदावन की उसे देखने सुंदरता को देखना ही हो तो ठीक है, रात का समय आप अपने घर चले जाइए, ये मर्यादा का है, परिवार भी है, सास ससुर भी है, सब बड़े छोटे अपनी इज्जत रखते हैं, और पता लगेगा कि रात के समय कहाँ गई थी। आपने कोई कुलवधु नार, आज भी तो आप कुलवंती नार हो। जैसे कि आपने कह दिया कुलवंती नार है, हम तो रात को मर्यादा नहीं लंका सकते, आज तो तुम सारी मर्यादा पार करके आ गई हो, तो आज भी तो तुम कुलवंती वधु नार हो। पाप आप भी, तुम्हारे ससुर भी हैं, पति भी हैं, सास भी है, सबकी मर्यादा को लंका कर रही हो, तो उल्लंघन करना आपकी अच्छी बात नहीं है, आप चली जाओ। तो उन्होंने बहुत कुछ कहा, क्या लगे घर परिवार वाले क्या कहेंगे, सास ससुर क्या कहेंगे, आप अगर तुम्हारे में जरा सी भी बुद्धि में सेंस हो, बुद्धि हो, तो तुम अब भी लौट जाओ, मैं तुम्हें अब भी कह रहा हूँ। अब बोली सखिए हे राजी, अब जितने भी उथले वचन कहे, अब जैसे कि तीनों तरह की सखियां थी, राजसी थी, स्वाद थी, तामसी थी। अब जो स्वाद सी थी वे तो सुन करके वो तो चक्कर खाकर गिर गई। अब तामसी जो थी वे भी बेचारी क्या नाम जी के सुन के उनकी सुनती रही सुनकर खड़ी रही, मूर्छित होगी वे भी। अच्छा। अब जो तामसी थी वे तो दृढ़ होकर खड़ी रह गई। अब जैसे कि हाँ वे वहां से दौड़ी हुए, सिंगार वो थोड़ा सा रहेगा कि उल्टे वचन कहे, कोई सिंगार उल्टा करके आ गई, कोई पति के हाँ, सिर वो तो आ गई, प्रवेश करने की स्थिति है। हाँ वो वहां से सुन के जो भागी वे, तो वे इस तरह उल्टी सीधी होकर तो भागी, पर वे वो खुला वचन जो सुना। अब राज से जो कृष्ण जी ने कहा, तो वे फिर वहीं से आकर के कोई मूर्छित हो रही, कोई बिल्कुल जमीन पे गिर गिर, कोई खड़ी की खड़ी रह गई। अब कहा भी, इंद्रावती सखी बोली कि ये तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम ढा ढा के क्यों गिर रही हो, दृढ़ता से सुनो, कुछ तो कमी होगी हमारे में जो हमारे कह रहे हैं कृष्ण जी, अब सुनने में क्या जा रहा, आप सुनो, तो खड़ी होकर सुनो, तो उन्हें दृढ़ता देती रही। तो ऐसे ही जैसे कि उनके उथले वचन सुनते रहे, तो लास्ट में आकर के सखिया बोली, कह लगी ठीक है हे मेरे वाला जी, आप जैसे कह रही हो, आप बहुत अच्छा कह रही हो। आपने थोड़ी देर पहला कहा था कि पति कैसा भी हो, लंगड़ा हो, लुल्ला हो, लूंगा हो, गंजा हो, बहरा हो, दारूबाज हो, पीटता हो, नशेड़ी हो, और मतलब गलत कार्य करने वाला हो, कि अपने पति को किसी को छोड़ के नहीं आना चाहिए। तुम कैसी हो, तुम छोड़ कर भाग गई, तुम छोटे बच्चों को छोड़ के भागे, सास ससुर को छोड़ कर भागे, अपना पति कैसा भी हो अपने पति को भी नहीं छोड़ना चाहिए, तुम तो ये बहुत गलत कर गए, तुम घर चली जाओ। तो फिर लास्ट में आकर के बोली, हुआ तो उनमें बहुत कुछ बातें हुई, बहुत वार्तालाप बोली किया। बहुत वार्तालाप हुई उनमें। फिर बोली क्या लगी, हे मेरे वाला जी, आप जो भी कुछ कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपने अभी तो कहा कि कैसा भी पति हो, लुल्ला हो, लूंगा हो, गंजा हो, पगला हो, पीटता हो, दारू पीता हो, कैसे भी निर्गुण हो, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। और वे वो तो मतलब आप तो हमें पता चल गया कि हमें हमारा संबंध, हमारी आत्मा का संबंध आपसे है, हम आपके पास आ गए और हमें पता चल गया। हम तो आपने भी कहा था कि कैसा भी पति हो छोड़ना नहीं चाहिए, और आप तो सर्वगुण संपन्न है, तो आपको आप हम तो कैसे गुणों से, छोड़ दें? तो हम आपको कैसे छोड़ दें। अब हम अपना आत्मा का सब पता चलेगा, पहचान के कि आप ही हमारी आत्मा के पति हो, तो हमने इसीलिए आपको न छोड़ दिया और आपको आकर के हमने पा लिया। ठीक, तो फिर इस अब यानी कि फिर बोला क्या ठीक है भाई तुम जीतेगी, फिर वही योग माया के उनमें अंदर में जो है कि उन्हें 16 साल की का बना देते हैं, उन्हें जो उन्हें वेश धारण करवा में युवा दे देते हैं उनका तन, और अपने उसमें प्रवेश कर देते हैं। हाँ। फिर ये लीला ये शुरू हो जाती है, ये सारी रामत की लीला जो ये उनकी। हाँ, तो इसमें कौन कौन सी रामत होती है भाई, बोली सखी जी बताएंगे, 2 रामतों के बारे में वर्णन करेंगे। जब उतला वचन हो गया, उतला वचन के बाद है ना, ब्रह्मात्माओं को राज्य महाराज जी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद में वृंदावन में कौन कौन सी लीलाएं, 2 लीलाओं का वर्णन बताओ।
हाँ भाई बोलो सखी जी। हाँ भाई बिल्कुल सखी जी, बताइए रास और महारास में क्या अंतर? रास महारास सब जो रास रास था, तो रास में तो ये सब सब शरीर 12,000 सखियों का शरीर धारण करने पड़े, लीला हुई वहां तो। हम्म, और जहाँ महारास हुआ हम्म, तो हाँ, तो महाराज वे सब मतलब सब वे तो सब के साथ थे। महाराज तो मतलब परमधाम में हुआ ना। हम्म। हुआ तो योग माया के ब्रह्मांड में, हुआ तो योग माया के ब्रह्मांड में, लेकिन रास और महारास में क्या अंतर है? रास कब हुआ और महारास कब हुआ? ये रास में तो 25 की लीला हुई, जो हमारे परमधाम की लीलाएं थी रास में तो नहीं हुई। 12,000 सखिए हम्म, जो कृष्ण जी के साथ लीला हुई, और जो महारास हुआ। हाँ हाँ बोलो बोलो भाई। एक तो अंतर ध्यान से पहले की लीला है, एक अंतर ध्यान से बाद की लीला है। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम, बताइए आप बताइए। रास तो हुआ जब जब ये उथला बचन बोले, उथला बचन से बाद में रास हुआ। और जब ये अंतर ध्यान हो गया दोबारा आए ना भजन नंदी, जब महारास हुआ। हाँ, इनमें दोनों में क्या अंतर है? लीलाओं में क्या अंतर, कैसे पता होगा कि रास है महारास है? इसमें तो उसमें तो परम धाम की लीलाएं दोहराई गई में। लीला तो सारी परम नाम की है, हाँ, लेकिन और इसमें जो हाँ हाँ बताइए। हाँ जो ये पहला रास हुआ, जो सब सखियां गई यहाँ से, सारी सखियां गई और सब सखियों के साथ में रास हुआ। तो वो तो रास हुआ, रास खेलने के बाद जब अंतर ध्यान हो गया, जब दोबारा महारास हुआ, तो उन्होंने फिर इस पे तो मतलब जब ये रास हुआ के हमारा वो परीक्षा लेकर हुआ, तो वहां से जाके जब तो हमें और भी डबल आनंद आया। उससे भी हम्म, इससे भी डबल आनंद आया, बहुत ज्यादा। हम्म, उस रास रास में में तो आनंद तो इसमें भी था। रास में तो वे रामते हुई थी जो हम वहां परमधाम में करते थे, 24 पक्षों में जो हम रामते हाँ वे करते। तो हुई थी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और और महारास में ये जो अक्षर बम ने देखो लीलाओं के अंदर तो थोड़ा सा जैसे लीलाएं हुई ना, पहले तो खेलने कूदने की लीलाएं हुई, जी 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 कुंडली की जी। रामत, फिरकी की रामत, है ना? तो हाँ उसके जी अंतर ध्यान के बाद कौन सी लीला चली? देखो पहली लीला को क्या कहा गया? ब्रह्मानंद लीला, और हाँ दूसरे जी को भजनानंद लीला। तो यानी हाँ जी जिस सखी ने जिस भाव से भजा, जी। यानी जिस आत्मा ने जो इच्छा चाही वो इच्छा पूर्णात पूर्ण हुई। हाँ जी तो, हाँ तो जो बाद में आती है ना कि निःशब्द लीला संपन्न हुई, तो वो परम धाम की 5 भूमिका की एहसास कराया, जिसको महाराज की संज्ञा दी। हाँ हाँ, जी जब सब हाँ सब सारा स्वरूप धारण करे थे सबके साथ में, सबकी इच्छाएं पूरी करी थी अलग अलग से। हाँ, महाराज का मतलब होता है आत्मा के हर अंगों को हर प्रकार से आनंद प्रदान करना। वो चेतना का एहसास। हाँ, इनमें तो देखो किसी में पोनियों की रामत हुई तो वो हाथों से हुई, किसी से जी उछलने जी की हुई तो पैरों से हुई, है ना? और तुम्हारे गाने की हुई है, नृत्य की हुई है, लुका छुपी की हुई है, जो आंखों पर पट्टी, इनमें एक एक इंद्रिय के साथ में लीला हुई। और महाराज में सारी इंद्रियों के साथ में एक साथ वो ब्रह्मानंद लीला का, भजनानंद लीला का एहसास कराया। तो हाँ, ये पांच। वाणी में थोड़ा सा सुनाया था, एक बार तन्ने सुनाया था कि मैं घुट गई, मैं मर गई, सारे आनंद नहीं दिए थे वहां से। तो अब तो सुंदर साथ अपने अपने भाव व्यक्त करेंगे, है ना? तो एक ब्रह्मानंद लीला है और अंतर ध्यान के बाद की भजनानंद लीला है। हाँ, जैसे जिसके भाव थे ऐसा ही आनंद दिया। ऐसा ही आनंद है ना? अच्छा, अब ये सखी बताएंगे थोड़ा सा, सालू सखी जी हैं। प्रणाम जी आंटी जी। प्रणाम सब जी सुंदर साथ को प्रणाम जी।
अंतर ध्यान के बाद में जब तीसरा ब्रह्मांड बना, है ना, और इसमें गोपियों को जो शिक्षा दी उद्धव जी ने, तो वो क्या हम ब्रह्मात्माओं को दी या किसको दी? उद्धव जी जिसको सिखापन देने के लिए गए, वे कौन थी? हम ही थी क्या? वो वेद ऋचाएं थी। और हम कहाँ थे? हम परम धाम चले गए थे। हाँ, तो फिर उद्धव ने, उसके बाद हाँ, उद्धव ने जो शिक्षा दी वो किसको दी? वेद ऋचाओं को, है ना। तो उन्होंने क्या क्या कहा उसे, उद्धव जी को? उसे थोड़े विचार व्यक्त करो अपने। हेलो प्रणाम जी। जब मैं ज्ञान लेकर आए थे ना, वे चिट्ठी लेकर आए थे, वेद ऋचाओं को दी थी। उन्होंने कहा मैंने ज्ञान दूंगा, तुम क्यों बावड़े हो रहे इतने, देख श्री कृष्ण भगवान हो के भी। और तो मैं आके ना चिट्ठी लेकर, चलो मैं देखा हूँ जी उन्हें ज्ञान। अब भाई चला जा दे आ। तो देखा तो मैं सारी बावड़ी हो 100 साल के वीर था उन्हें तो। और जब जाकर गए वहां से, तो उन्होंने मैं कृष्ण जी जैसे लगे करे थे। मैं भागी, उन्होंने कृष्ण जी आगे, कृष्ण जी आगे। कहले कृष्ण जी का मैं वो लाया पता। चिट्ठी पर मैं कहाँ सुनने लगी थी, उन्होंने जो लाया था पाड़ पाड़ के सामने, और मैं तो मुंह में खा लिया उन्होंने। उन्हें कहा यो क्या? और फिर मेरे कृष्ण जी ने भेजा, आइए मेरे कृष्ण जी ने भेजा कब हुई थी ना, गए तो और लेकर आया था। हाँ, तो ये जुगल बाई जी बताएंगी। नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है, जुगल बाई जी बताएंगी जो हमारी रासलीला हुई थी वो कहाँ पर अखंड है, आज भी जो चल रही है, और इसकी रास की बहिष्ठ कहाँ पर है? हाँ भाई जुगल सखी जी हाँ भाई, ये हमारे जुगल सखी जी बोलेंगी जो हमारे सबलिख के महाकाल में कौन सी बहिष्ठ है वहाँ पर? आभासिक राशि की भाई से जो थी। सबलिख ब्रह्म के महाकारण में हाँ जी। कौन सी बहिष्ठ है? राशि, आभासिक राशि। वास्तविक कहाँ है फिर? अगर वहाँ आभासिक है तो फिर वास्तविक कहाँ बनेगा? केवल ब्रह्म में। नहीं, वो तो हो चुका ना बाबू, वहाँ तो हो चुका। अब वर्तमान की स्थिति से वहाँ तो हो के कह रहे कि योग माया को भयो पतन, तो उसका जब पतन हो गया तो फिर कहाँ पर अखंड हुआ? सब लिख के चित्त में। हाँ, सबलिख के महाकाल में, ठीक है। तो सबलिख के महाकाल में जो अब भी रास चल रहा है, हुआ तो हमारा योग माया में, लेकिन जो अब अखंड है वो सबलिख के महाकाल में, वो नित्य निरंतर चल रहा है, तो इसलिए अब उसको वास्तविक कहा जाएगा, है ना। अब उसको क्या कहा जाएगा? वास्तविक। वास्तविक राशि। और उस वास्तविक का प्रतिबिंब कहाँ पर पड़ेगा? सबलिख के स्थूल में। हाँ जी। और उसका भी प्रतिबिंब पड़ेगा नारायण के अंदर, तो वो प्रतिभाषिक हो जाएगा, ठीक। है ना। अच्छा, अब ये हाँ बताएंगे जी। थोड़े से। हाँ भाई, मधु सखी जी हैं। प्रणाम जी। हाँ। चलो मोती सखी जी आए भाई, थोड़ा सा बताए, अपने विचार व्यक्त करें। प्रणाम जी। वीडियो ऑन कर लो भाई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम। दर्शन दे दो हमें भी थोड़े। प्रणाम जी। आंटी प्रणाम जी। मेरा रहेगा। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जिसमें मुझे यह आया से शिवलिंग के महाकारण में रास लीला है किसके द्वारा की गई? ये ब्रह्म आत्माओं के राज्य के द्वारा की गई लीला। हाँ, कहाँ पर की गई थी ये? योग माया में। शिवलिंग के महाकारण में। योग माया में की गई थी, केवल ब्रह्म में, और अखंड हो गई सबलिख के महाकाल। बिल्कुल ठीक बता। गौतम सखी जी आएंगे थोड़ा सा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ भाई, गौतम सखी जी बताइए भाई कुछ। जो हमारी अच्छी तारतम वाणी है, जो तारतम वाणी का प्रकाश से हमें क्या पता चलता है?
हाँ मैम, गौतम सखी जी, बाकी सब म्यूट कर लो अपनी तरफ से। 14 भाग हैं। वाणी के कितने भाग हैं? 14। हाँ, नाम बताओगे थोड़ा सा? रास प्रकाश, सत्य ऋतु, संधि और कीर्तन, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा और सागर, सिंगार, सिंधी, मार्फत सागर, छोटा कयामत नाम और बड़ा कयामत नाम। प्रणाम। प्रणाम जी। तो अब ये जो इसके अंदर थोड़ा सा प्रकाश बताएंगे। चलो म्यूट कर लो अपनी तरफ से। चलो भाई मधु सखी जी, बताओ जो सबलिंग भ्रम का महाकारण है उसमें कौन से रास को खंड किया गया? आंटी जी, ये केवल ब्रह्म पे हुआ। हाँ, जो केवल ब्रह्म में हुआ रास, उस रास को सबलिंग भ्रम के महाकारण में अखंड किया गया। ठीक है। हाँ भाई खुशबू जी, खुशबू सखी, खुशबू सखी जी हैं भाई? चले बोलिए। एहसान का है, यह तेरा शुक्रिया है। दुनिया है ऐसा सागर जिसमें जहर भरा है। दुनिया है ऐसा सागर जिसमें जहर भरा है। नफरत को यह मिटाए ऐसा ही रास्ता, तेरी रहमतों में आके, तेरी रहमतों में आके मुझको बचा लिया है, यह तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने, अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, यह तेरा शुक्रिया है। क्या थी मैं क्या बनी हूँ पिया, यह बात मैं न भूलूं। क्या थी मैं क्या बनी हूँ पिया, यह बात मैं न भूलूं। तूने मुझे बनाया औकात में न भूलूं। तेरी रहमतों ने आके, तेरी रहमतों ने आके मुझको बचा लिया है, यह तेरा शुक्रिया है, यह तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने, अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, यह तेरा शुक्रिया है। कभी इम्तिहान लेना ऐसे ही बख्श जाऊं, कभी इम्तिहान लेना ऐसे ही बख्श जाऊं। बल दे दो पिया इतना, तेरी प्रीत में निभाऊं। बल दे दो पिया इतना, तेरी प्रीत में निभाऊं। जो कुछ है पास मेरे, जो कुछ है पास मेरे, तूने ही सब दिया है, यह तेरा शुक्रिया है, यह तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने, अपना बना के तूने एहसान कर दिया है,
यह पिया तेरा शुक्रिया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। वास्तव में शुक्रिया ही है ना, जो परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ा तो शुक्रिया ही है। शुक्रिया कह भी नहीं सकते क्योंकि शुक्रिया की भी कोई लिमिट होती है ना। और भाई गौतम सखी जी बोल रहे कुछ? भजन तो यही विवश सखी गाए थे। अच्छा चलो, खुशबू सखी जी हैं। सजी मत शाम नजर लग जाएगी, सजी मत शाम नजर लग जाएगी, बरसाने की गूंजरी तेरे पे मर जाएगी, बरसाने की गूंजरी तेरे पे मर जाएगी, सजी मत शाम नजर लग जाएगी, सजी मत शाम नजर लग जाएगी, सजी धजी शाम मेरा महलों में आया, सजी शाम मेरा महलों में आया, महलों की रानी तेरे पे मर जाएगी, महलों की रानी तेरे पे मर जाएगी, सजी मत शाम नजर लग जाएगी, सजी मत शाम नजर लग जाएगी, बरसाने की गूंजरी तेरे पे मर जाएगी, बरसाने की गूंजरी तेरे पे मर जाएगी, सजी मत शाम नजर लग जाएगी, सजी मत शाम नजर लग जाएगी, सजी धजी शाम मेरा तालों पे आया, सजी धजी शाम मेरा पे आया, तालब की धोबन तेरे पे मर जाएगी, तालब की धोबन तेरे पे मर जाएगी, सजी मत शाम नजर लग जाएगी, सजी मत शाम नजर लग जाएगी, सजी धजी शाम मेरा गोकुल में आया, सजी धजी मेरा गोकुल में आया, गोकुल की गोपियां तेरे पे मर जाएगी, गोकुल की गोपियां तेरे पे मर जाएगी, सजी मत शाम नजर लग जाएगी, जी मत शाम नजर लग जाएगी। आंटी प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुमने तो मेरे पूरे नाम में घुमा दिया है ना क्योंकि सजदल का घूमने का टाइम वही हो रहा है बोला मैं। चलिए भाई, हाँ प्रेम सखी जी, अब आप तारतम वाणी के बारे में बताइए, इसके अंदर का। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तारतम वाणी का प्रकाश तो इतना है, मतलब कुछ ही कहने में आता है, लेकिन इतना है उसका एहसास तो हम आत्माएं ही कर दी। मतलब इस ना तो हमें अपना पता था, ना परमधाम का पता था, ना ये खेल कैसे बना, कौन इसे बनाने वाला, किसके हुक्म से ये हो रहा, तो ये हमें सब खुलासा इस तारतम वाणी के प्रताप से ही मिला। इस तारतम वाणी के प्रकाश से ही जो परमात्माएं हैं उनके हृदय में प्रकाश इसी से आया, और बहुत कार्य हुए। अब इसके प्रकाश से ही मुक्ति मिलेगी, बहिष्ठों में जाएंगे जीव, तो इसका तो बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज्यादा प्रकाश है। जैसे महाराज जी ने भी कहा कि ये फोड़ के ब्रह्मांड को निकसेगी पार, तो ये तो इसने तो अपना प्रकाश इतना फैला दिया कि 14 लोक के जीवों को भी अखंड मुक्ति मिलेगी इससे। तो इसका तारतम वाणी का तो इतना प्रकाश है, मतलब कहने में भी नहीं आता। इसका तो सिर्फ एक एहसास ही करा जा सके, मतलब कण कण खोल दिया, हमारे शरीर का भी कण कण खोल दिया, कौन इसे बनाने वाला, कौन इसे मिटाने वाला, इसमें क्या क्या है, पूरी मशीन खोल दी शरीर की भी, जिसका हमें पता ही नहीं था, कितना ज्ञानता पड़ी हुई थी हमारे अंदर। तो इस तारतम वाणी का तो बहुत महत्व है हमारे जीवन, जो इसे इसका मंथन करेगा, इस पे चलेगा, उसका एहसास तो वो ही जीव कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में महाराज जी कह रहे कि ए नूर आगे थे आया, अक्षर पार के ठोर।
हाँ इत, जी, हाँ इत जी, सब जाहिर कर या आया निज दरबार। तो हाँ ये जो जी, हाँ जी, कहाँ से जाहिर करा, देखो ये संसार का भी जाहिर करा, और हाँ योग जी, माया के ब्रह्मांड में बेहद भूमि में ब्रजरास है उनका भी वर्णन किया, और परम हाँ धाम जी, के एक जर्रे जर्रे का वर्णन कर दिया, और तो और राज्य हाँ में राज्य जी, के हृदय तक का प्रकाश फैला, जी है जी ना। जी, तो ये जो आज हमें पता चल रहा है, जो हम ब्रज के रास की अखंड लीलाओं के बारे में बातें कर रहे हैं, ये कोई हमारी बुद्धि के ऊपर थोड़ी, ये हमारा, ये तो सदगुरु महाराज जी ने बताया, उनके कृपा हाँ दृष्टि से हमारी दृष्टि में आया, हाँ जी, है हाँ ना। जी, और उन्हीं के कृपा दृष्टि से हम रास की लीलाओं का यहाँ अनुभव कर पा रहे हैं। हाँ जी, तो जैसे रास की हमारी जो लीलाएं चली हैं, उन लीलाओं में से, लीलाएं तो हमारी बहुत हुई हैं, लेकिन उनमें से एक दो लीलाओं का वर्णन कोई सखी बताएं अपने शब्दों में, ये मानिक सखी जी बताएं या बिलसो सखी जी बताएं। रामत का वर्णन तो मैं ही करके देखती हूँ। प्रणाम जी। जब हम रास में गए, रास में तो बहुत लीलाएं हुई। राज्य महाराज जी को ये भी कह दे, राज्य महाराज जी आप पेड्डा बन के खड़े हो जाओ, हम आपके चरण दूध दही से सिंचेंगे। और हुआ ना वहां से रास में जब हम गए, राज्य महाराज जी कह दे पेड़ बन के खड़े जाओ, हम सब सखिया दूध लाई दही लाई सिंचेंगे, और हिलना मत जब तक हम सिंचे ना। और फिर वो लाइन बना के नहीं खेलते, वो हाथ पकड़ कर उसके तले को लिगड़ा है, हाथों के तले को नामत खेल रहा है, कोहनियों के तले को लिगड़ा है, कोहनी इधर का खेल रहा है। वे रामत हुई, छुपा छुपाई की रामत हुई, पकड़म पकड़ाई की रामत हुई, चलो कई अब, रामत हुई। हाँ बहुत सारी रामत हुई, अब इनमें से एक रामत का वर्णन करेंगे प्रेम सखी जी। हाँ जी, जैसे कि गोल गोल घूमने की रामत है। हाँ